हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो मुकाबला होने वाला है उसमें क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, कौन सा खिलाड़ी बेस्ट है, कौन सा 10 ओवर करवाता है पूरे और कौन सा 4 ओवर करवा रहा है। देखो भाई, जब से आईसीसी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर चले हुए हैं तो इसमें देखो कई बॉलर्स ऐसे हैं जो कभी 10 ओवर करवा रहे हैं, कभी 4 ओवर करवा रहे हैं, और ज़्यादातर ऐसे भी बॉलर हैं जो 3-4 मैचों से 2-2 4-4 ओवर ही करवा रहे हैं। तो ओडीआई मैच में अगर कोई प्लेयर जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 89 है या 70% है, अगर वो बॉलर से आकर 4 ओवर करवा जाए तो वो तो हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है ना। हमारे पास वही बॉलर होना चाहिए जो पूरे के पूरे 10 ओवर डाले या 8-9 तो डाल ही दे। अगर 8-9 डाले तो प्लस बैटिंग भी करता हो। और दोस्तों अगर बात करें कल के मैच की तो क्या ही बताऊं, वेस्ट इंडीज ने फिर से नाक कटवा दी। स्कॉटलैंड से हार गई वेस्ट इंडीज, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नीदरलैंड से हारी, जिम्बाब्वे से हारी, अब स्कॉटलैंड से भी हार गई। तो नेपाल और यूएई बची थी, उनसे भी हार जाओ, काफी अच्छा आपको अवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जहां पर देखा जाए अगर जिम्बाब्वे और श्रीलंका की तरफ से, तो ना ही जिम्बाब्वे अभी तक हारा है ना ही श्रीलंका हारा है, ठीक है ना। जहां पर देख सकते हो आपको मैं बता दूं, जहां पर जिम्बाब्वे ने जहां पर 4 मुकाबले खेले हैं, चारों के चारों मैच विन किए हैं। अपने जो पॉइंट्स टेबल पर ग्रुप ए में जिम्बाब्वे टॉप पर बैठा हुआ है। जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड को हराया, जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज को हराया, जिम्बाब्वे ने नेपाल को हराया और जिम्बाब्वे ने यूएसए को भी हराया, ठीक है। और जहां से अगर दोस्तों श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका भी वैसी है, टॉप बी में टॉप पर बैठी हुई है, ठीक है ना। जहां पर 4 मैचों में 4 मैच विन किए हैं। स्कॉटलैंड को श्रीलंका ने हराया, ओमान को श्रीलंका ने हराया, आयरलैंड को श्रीलंका ने हराया, यूएई को श्रीलंका ने हराया। और जो टीम थी स्कॉटलैंड, तो श्रीलंका की हालत वैसे काफ़ी ख़राब कर दी थी। अगर धनंजय डिसिल्वा स्कोर नहीं करते तो भाई बुरी हालत थी श्रीलंका की। पिछला मैच श्रीलंका ने बहुत बुरी हालत से जीता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। दोस्तों जहां पर बात करेंगे पहले कौन कौन से प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए जो 10 ओवर डालते हैं बॉलिंग सेक्शन में, पहले उनको नोट कर लो एक बार। श्रीलंका के प्लेयर में से कौन से 10 ओवर डाल रहे हैं और वेस्ट इंडीज की देखो भाई, अब एल कुमारा पिछले मैच में 2 ओवर करवाए थे, मुझे लगता है इंजरी है उनको बाहर कर दिया गया है, अनवेलेबल जहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। और चमीरा भी अनवेलेबल ही है, ठीक है ना। और जहां से जो 10 ओवर करवा रहे हैं दोस्तों वो है महेश तिक्साना। पिछले मैच में लिया था मैंने, आपको बिल्कुल स्पेशल बोला था कि भाई इसको उठा लेना, और मुजरावानी को वेस्ट इंडीज वाले मैच में मैंने बोला था कि इसको उठा लेना, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तिक्साना 10 ओवर अपने पूरे करवा रहे हैं, ठीक है। बिनिंदु हसरंगा अपने 7-8-10 ओवर करवा रहे हैं, 9 ओवर 7 ओवर करवा रहे हैं, ठीक है। और 10 ओवर पिछले मैच में 10 ओवर तिक्साना ने और बिनिंदु हसरंगा ने दोनों ने करवाए थे, ठीक है। जहां से अब 4 ओवर करवा रहे हैं दसुन सनंका जहां पर 4 से 5 ओवर डाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और दिलशान मधुशंकना जो प्लेयर हैं वो मुझे लगता है अब वो संभालेंगे एल कुमारा की जगह पर, ये पूरे अपने ओवर करवाते हुए नजर आएंगे दोस्तों। ध्यान में रखना 8 से 10 ओवर ये करवाते हुए नजर आएंगे। इस प्लेयर का 5% सिलेक्शन है पर प्लेयर काफ़ी शानदार है, ध्यान में रखना इस प्लेयर को। अभी भी देख लो 5% सिलेक्शन है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्लेयर मैंने आपको बताए जहां पर जे भी 10 ओवर डालता है, जे भी लगभग 10 ओवर डालेगा, जे भी 10 ओवर डालेगा और जे 4 ओवर डालेगा। उसके बाद जहां से श्रीलंका की तरफ से और कौन से प्लेयर हैं जहां से मैं आपको बता दूं, श्रीलंका की तरफ से तो जहां से आपका ऑलराउंडर सेक्शन में डिसिल्वा 7 ओवर करवा रहा है दोस्तों। डिसिल्वा अब 7 ओवर करवा रहा है तो डिसिल्वा भी आपकी टीम में होना चाहिए। तो ये देख लो आप, ये 4 से 5 ओवर करवा रहा है, ठीक है। जे 7 से 8 ओवर करवा रहा है, जे 10 ओवर करवा रहा है, जे भी 10 ओवर करवा रहा है, जे भी लगभग 10 ओवर ही करवाएगा। और दोस्तों मैच जे थोड़ा टफ जाने वाला है, ऐसा नहीं बेकार मैच जाएगा, क्योंकि दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है, एक भी मैच हारी नहीं है। पर आज के मैच में किसी को तो हारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट, फिर उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ जिम्बाब्वे के प्लेयर की तरफ से, ठीक है ना। दोस्तों क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में आमतौर पर अच्छी और उछाल और गति प्रदान करती है जो बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक प्ले का पक्ष ले सकती है। गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती है
जिससे बल्लेबाजों को आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट खेलने का मौका मिलता है। और दोस्तों एस विलियमसन जो है 142 रन की पारी खेली थी इसी ग्राउंड पे और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एस विलियम्स, ठीक है। और ज़्यादातर वही कैप्टन रहने वाले हैं लोगों के, ठीक है। हालांकि उछाल से गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है, विशेषकर तेज गेंदबाजों को जो अतिरिक्त उछाल पैदा कर सकते हैं और बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्पिन फ्रेंडली परिस्थितियां, तो स्पिन के लिए विनिंदु सरंगा और मुझे लगता है एस विलियम्स की विकेट विनिंदु सरंगा या महेश तिक्षाना इन दोनों में से कोई लेने वाला है एस विलियम्स की विकेट, क्योंकि मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है ना। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है क्वीन स्पोर्ट्स क्लब की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए सहायता प्रदान करती है। बुलवायों में शुष्क परिस्थितियों के कारण पिच बिगड़ सकती है और अधिक टर्न प्रदान कर सकती है। स्पिनर परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं और सतह की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए स्वतंत्र रूप से स्कोर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ पिच रिपोर्ट आप देख लो, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है सभी मैच के व्यू के लिए, ठीक है ना। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा क्वीन स्पोर्ट्स क्लब की पिच कुछ खराब हो सकती है, थोड़ा धीमा, और ऐसा तो भाई ऑलरेडी हो रहा है, जितने भी मैच हो रहे हैं स्पिन को हेल्प कहीं ना कहीं तो मिल रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से कौन कौन से प्लेयर हैं बॉलिंग सेक्शन में जो 10 ओवर डाल रहे हैं दोस्तों। एक तो आपके आगे आ जाएंगे मुजरावानी, देख लो दोस्तों 30% सिलेक्शन है। देखो मैंने 2 प्लेयर आपको बताए, एक मधु संकणा और एक जहां पर मुजरावानी। इसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है 30 और इसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है 5। भाई ये दोनों ही आपको मैच विन करवा के चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई मधु संकणा भी 10 ओवर करवाएगा, जे भी 10 ओवर डाल ही देता है, 8-10 ओवर तो ये नॉर्मल डाल ही देते हैं दोनों, ठीक है ना। पर अभी बात हो रही है जिम्बाब्वे के प्लेयर की दोस्तों, ठीक है। नगारबा ये प्लेयर हमारी टीम में हर मैच में मैं इसको लेकर चल रहा हूँ और कई मैचों में तो मैंने 22 कैप्टनसी भी इनको दी थी। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, हर मैच में पॉइंट्स निकाल के दे रहा है, ठीक है, जिम्बाब्वे की तरफ से। ये 2 प्लेयर मेरे जिम्बाब्वे की तरफ से रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आप जहां से एल लोगबे को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल के लिए एस विलियम्स और रेजा, इनमें से देखो दोस्तों जे भी 10 ओवर डालेगा, जे भी 10 ओवर डालेगा। जे लगभग सिकंदर जब भी 8-10 ओवर डाल ही देता है और जे 5 से 7 ओवर डाल रहा है, ठीक है, एस विलियम्स, ठीक है। ये 4 प्लेयर जिम्बाब्वे की तरफ से आपकी टीम में फिलहाल फाइनल होने चाहिए, ठीक है। ये 4 प्लेयर तो जिम्बाब्वे की तरफ से होने चाहिए, ठीक है। बाकी जिम्बाब्वे की तरफ से और कौन से प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, सी इरविन, और जहां से तो मैं गुम्बे को ट्राई नहीं करने वाला दोस्तों, ठीक है। जहां से मैं जो ट्राई करूंगा समरमा विक्रमा को ट्राई कर सकता हूं, कुशल मैंडिस को ट्राई कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। कुशल मैंडिस का भी देख लो 37% सिलेक्शन है। हालांकि कुशल मैंडिस एक अच्छा प्लेयर है, क्योंकि इसको अब ऑडियंस क्यों नहीं ले रही, क्योंकि उनको लगता है ये बेकार प्लेयर है। क्या कुशल मैंडिस बेकार प्लेयर है? आप खुद सोचो। हाँ टाइम खराब चल रहा है इस टाइम, देखा जाए कि फॉर्म में नहीं है। देखो एक ही मैच में 100 पॉइंट दिए थे, बाकी जो पॉइंट से फ्लॉप चले हुए हैं तब से फ्लॉप हैं। तो आज के मैच में बड़ा मैच है तो कुशल मैंडिस कुछ अच्छा करके चल सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। कुलरत्ने हमारी टीम में रहेंगे। पाथुन नसंका को मैं ट्राई करूंगा दोस्तों जहां से, ठीक है। और भाई अभी तक मैंने प्लेयर सेलेक्ट नहीं किए हैं और जहां से बहुत ही रिस्क लेने पड़ेंगे, मुझे जहां तक लगता है रिस्क जहां पर लेने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं 4 बॉलर्स तो ये छोड़ने नहीं वाला, ठीक है, और मेरे पास 4 ऑलराउंडर भी रहने वाले हैं। तो रिस्क तो दोस्तों जहां पर मेरे पास रहेगा, अब रिस्क तो मैं लेने वाला हूं जहां पर, ठीक है। रिस्क मैं लूंगा जहां से 2 प्लेयर जहां से मैंने उठा लिया है दोस्तों। अब देखो जहां से मैंने 4 ऑलराउंडर रखे हैं, 4 बॉलर्स रखे हैं। हाँ हालांकि आप ये कर सकते हो कि बॉलर में से किसी पर रिस्क लेकर जहां से एक बैट्समैन उठा सकते हो, पर जहां पर मेरी रिस्की पिक कौन सी है, मधु संकणा, ठीक है, ये मेरी रिस्की पिक है। मुजरावानी रिस्की पिक है, ठीक है। जहां पर कुशल मैंडी रिस्की पिक है। कुलरत्ने को ट्राई किया है, पाथुन नसंका को ट्राई किया है, ठीक है। नसंका दोस्तों जहां पर पिछले मैच में फ्लॉप गए हैं तो इसलिए ट्राई कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। निशंका को मैं दोस्तों इसलिए ट्राई कर रहा हूं क्योंकि ये पिछले मैच में फ्लॉप गए हैं, नहीं तो भाई मैं इसको ड्रॉप कर सकता था अगर इस मैच में करना चाहता तो, ठीक है ना। बाकी ये है कि दोस्तों जहां पर आप कैप्टनसी 22 कैप्टनसी किसको दे सकते हो, ज़्यादातर जो ऑडियंस जाएगी वो एस विलियम्स के साथ जाने वाली है।
हाँ मुझे पता था, पर मैं जा रहा हूँ जहाँ पर बिनंदु सरंगा के साथ, और मुझे लगता है बिनंदु सरंगा जहाँ पर विकेट निकाल रहेगा एसएम विलियम्स की, ठीक है। एस विलियम्स की जो विकेट है बिनंदु सरंगा निकालने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से दोस्तों कुशल मेंडिस काफ़ी कम सिलेक्शन है, एज ए टीम में जरूर रखा है, पर मैं 22 कैप्टनसी भी लेकर चल सकता हूँ क्योंकि ये फ्लॉप है भाई, ये सिंगल हैंडेड चलेगा किसी दिन और काफ़ी गजब की परफॉर्मेंस निकाल के चला जाएगा। पर फिलहाल के लिए मैं सेफ ही जा रहा हूँ, जहाँ पर सिकंदर रजा को ट्राई कर रहा हूँ 22 कैप्टनसी के लिए, ठीक है। और जहाँ से तिक्सानो को भी ट्राई कर सकता हूँ 22 कैप्टनसी के लिए। और एस विलियम्स बैटिंग से अच्छा करके जा सकते हैं दोस्तों, बैटिंग से अच्छा करके जा सकते हैं, बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिल रही, एस विलियम्स को बॉलिंग से कोई भी विकेट नहीं मिल रही। और भाई अभी तक जिम्बाब्वे का जो मैच है श्रीलंका के साथ नहीं हुआ है, तो भाई मैच देखने लायक होगा, बहुत ही अच्छा मैच जे जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। और जहाँ से डिसिल्वा, देखो भाई आप रिस्क लोगे तो लोगे किस पर, ठीक है। आप बोलोगे भाई आपने तो 4 ऑलराउंडर रख लिए, भाई इनको क्या नहीं लिया जाए। अब जे भी ओवर डाल रहा है, 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 जे भी बैटिंग अच्छी कर रहा है, जे भी बैटिंग अच्छी कर रहा है, जे भी बैटिंग अच्छी कर रहा है, जे भी बैटिंग अच्छी कर, ये चारों तो फिक्स है ना, इन चारों को तो लेना ही पड़ेगा। अब बचते हैं जहाँ पर बॉलर्स, हाँ आप बॉलर्स पर रिस्क ले सकते हो, जैसे मैंने जहाँ पर मुजरा बानी और मधु संकड़ा, इन दोनों पर एक पर रिस्क लेकर आप जहाँ से, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर एक पर आप रिस्क लेकर जहाँ से सी इरविन को ट्राई कर सकते हो, सी इरविन को ट्राई कर सकते हो, जहाँ फिर आप जो इनका विकेट कीपर है, जहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कुशल मेंडिस बेकार लग रहा है तो आप जहाँ से गुम्बे जो भी प्लेयर है इसको आप ट्राई कर सकते हो। पर मुझे जहाँ तक लगता है ये आउट हो जाएगा, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं कुशल मेंडिस के साथ ही जाना पसंद करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लेयर लगभग 4 मैचों से फ्लॉप हो चुका है, तो एज ए टीम में तो जरूर ही रखूंगा, चाहे कैप्टनसी 22 कैप्टनसी ना दूं, पर एज ए टीम में कुशल मेंडिस मेरी रहेगा, ठीक है ना। एक प्लेयर है, कब तक फ्लॉप रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि कुशल मेंडिस बेकार प्लेयर है, भाई दबाव होता है। कोई भी प्लेयर अगर अपनी टीम के लिए खेल रहा है और वो 4 से 5 मैचों से फ्लॉप चल रहा है, तो उस पर दोस्तों वैसे ही ऑटोमेटिक दबाव है कि भाई मुझे कुछ करना है, बहुत मैचेस हो चुके हैं, अब मुझे कुछ ना कुछ स्कोर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कुशल मेंडिस को मैं ट्राई कर रहा हूँ जहाँ से, ठीक है दोस्तों। कैप्टनसी की बात की जाए, जहाँ पर कैप्टनसी का मैंने बता दिया, बिनिंदु सरंगा मेरा कैप्टन रहेगा, 22 कैप्टन सिकंदर रजा रह सकता है, नगरबा और तिक्साना, इन दोनों में से नगरबा और तिक्साना में से भी ट्राई कर सकता हूं। पर दोस्तों जहां पर देखा जाए तो ऑलराउंडर में ही इतने अच्छे और बड़े बड़े नाम हैं जिनको देखकर आप किसी को भी 22 कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर जो ऑडियंस जाने वाली है बिनिंदु सरंगा, एस विलियम्स और सिकंदर रजा के साथ। पर आप जो अदर पिक्स क्या हैं, देखो कुशल मेंडिस है पर रिस्क है, 22 कैप्टनसी के लिए देख सकते हो, मैं हर बार बोल रहा हूं, और पिछले मैच में भी इसने हमारा दिल जरूर तोड़ा है क्योंकि नहीं चला है, 33 पॉइंट्स ही दिए थे इसने पिछले मैच में, पर फिर भी रिस्की पिक है, ट्राई कर सकते हो अगर रिस्क ज़्यादा लेते हो, क्योंकि 4 मैचों से जो प्लेयर फ्लॉप है चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब पिछले मैच में पाथुन नसंका भी 0 पर गए हैं, तो ये भी एक रिस्की पिक बन सकता है 22 कैप्टनसी के लिए। 22 कैप्टनसी पर आप श्रीलंका के इन 2 प्लेयर को रिस्क के तौर पर 22 कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी कैप्टन तो मेरा बिनिंदु सरंगा रहेगा, हाँ 22 कैप्टनसी सिकंदर रजा को ट्राई कर सकते हो, एस विलियम्स को ट्राई कर सकते हो। ये तो आपकी सेफ पिक है दोस्तों, ये आपकी तीनों के तीनों सेफ पिक है। 22 कैप्टनसी ये रिस्की पिक है, जे रिस्की पिक है, 22 कैप्टनसी जे रिस्की पिक है, जहां से जे है और जे है, ये कुछ 5 प्लेयर हैं वो रिस्की पिक है, देखिए, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हो, पर ज़्यादा जो ऑप्शन मैंने जितना आपको बताना था वो बता दिया है। बाकी अब आपके हाथ में है, आप सेफ जाना चाहते हो या आप रिस्की जाना चाहते हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। वो आपका लक डिसाइड करेगा कि आपने रिस्क लिया तो आपका रिस्क लक चला या नहीं चला, और अगर आप सेफ गए तो आप तो ऑलरेडी दुनिया के साथ जा रहे हो, जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।